गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में मानव अधिवास के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसने काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं और हम अब जो है हटाए गए चैप्टरों के अलावा जो हमारे सिलेबस में हैं उन्हीं चैप्टरों की बात करेंगे। आज हम लेसन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन नंबर 6 का जो नाम है वो है मानव अधिवास। अधिवास को हम बस्ती भी कहते हैं। अधिवास को क्या कहते हैं? बस्ती। देखिए, एक शब्द आता है अधिवास और दूसरा नाम जो आता है वो आता है आवास। अधिवास और आवास, आवास अधिवास, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसको जानने के लिए हमें अधिवास की डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है सेटलमेंट की वो पढ़नी पड़ेगी। देखिए, अधिवास क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को, मानव के द्वारा जो आवास बनाए जाते हैं और उन आवासों का क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमने क्या बना लिए? छोटे छोटे घर बना लिए। अभी इन घरों का क्या बन गया? एक समूह बन गया और वही समूह क्या कहलाता है? मानव अधिवास कहलाता है। तो मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। क्लियर? आगे हम बात करें अधिवास के प्रकार यानी कि बस्तियों के प्रकार। तो देखिए, बस्तियों के जो प्रकार है वो दो टाइप से होते हैं। एक तो निवास की अवधि के आधार पर होते हैं और एक उनके कार्यों के और आकार के आधार पर होते हैं। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन एक पुटअप हो सकता है, या तो आपसे अधिवास की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो सबसे सिंपल बात है डेफिनेशन में कि मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। क्लियर? अब अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर बताएं हम? तो निवास की अवधि के आधार पर अधिवास दो प्रकार के होते हैं। निवास की अवधि के आधार पर पहला है स्थायी अधिवास और दूसरा है पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। जब मानव अपने प्रारंभिक स्वरूप में था, हम कह सकते हैं आदि मानव के रूप में, तो उसने धीरे धीरे स्थायी आवास बनाने प्रारंभ किए और फिर उसके बाद में वह आगे चलकर अस्थायी के बाद स्थायी आधार पर अधिवास बनाना प्रारंभ किया। अस्थायी अधिवास कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्थायी अधिवास। जैसे आपने देखा होगा पशुचारण व्यक्ति जो होते हैं, जो जातियां होती है गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, ये जनजातियां क्या करती है? अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है और यह जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि के आधार पर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। जहाँ पर इनको खाना वगैरह मिलता है, पशुओं को इनके लिए कृषि के लिए ज़मीन मिल जाती है उपजाऊ, उन्हीं स्थानों पर वो बस जाते हैं जा कर के। तो स्थायी अधिवास उत्तर पाषाण काल से स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानी जाती है। इनका उद्देश्य क्या है स्थायी अधिवासों का? तो सबसे पहली बात है कि हम घर क्यों बनाते हैं, मकान क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले भौतिक वातावरण से कठोरता को कम करने के लिए, भौतिक वातावरण की जो कठोरता होती है उसको कम करने के लिए हम स्थायी अधिवास बनाते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी,
इन सबको कम करने के लिए हम स्थायी अधिवास बनाते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि स्थायी अधिवासों का निर्माण, जैसे हम मकान का निर्माण क्यों करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, मकान का निर्माण क्यों करते हैं? भूकंप, बाढ़, वर्षा, इन सब से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं। तो भौतिक वातावरण समझ में आ गया, भूकंप, बाढ़, वर्षा, तूफान, चक्रवात, जो भी है। फिर है जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो व्यक्ति जब जनजातियों में निवास करता था तो उनको काफ़ी भय रहता था जंगली जानवरों का, तो वो उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी स्थायी आवासों का, स्थायी मकानों का निर्माण करते थे। आवास और अधिवास में डिफरेंट है। जब आवास यानी कि मकान बनेंगे तब क्या बनेंगे? अधिवास बनेंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात है उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु। उपयोगी सामग्री यानी कि उनका पशुओं के लिए चारा हो गया, मानव के लिए गेहूं, बाजरा, जो भी है खाद्य जो पदार्थ होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भंडारण के लिए भी वह आवासों का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा पशु के चारे के लिए अलग से मकान यानी कि आवास की व्यवस्था की जाती है, बनाया जाता है, उसके अंदर चारा रखा जाता है। मानव जो है अनाज, खाद्य जो सामग्री है उसको भी रखने के लिए क्या करता है? भंडारण करता है। चौथा कारण अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए, यानी कि मानव समाज, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, उनके शैक्षिक, जैसे हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल भी एक प्रकार का आवास हो गया। तो ये क्या होते हैं? स्थायी अधिवास होते हैं जिनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है बनाने का। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, स्थायी आवास निर्माण के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हो। आगे हम बात करें कि मानव अधिवास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर हमने देखा कि मानव अधिवास के प्रकार किसके आधार पर? समय अवधि के आधार पर। तो 2 प्रकार के होते हैं समय अवधि के आधार पर, अस्थायी और स्थायी। जबकि मानव अधिवासों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो मानव अधिवासों को आकार और कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, है ना, पंचम, इस आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो मानव अधिवासों का वर्गीकरण हम 2 भागों में करते हैं, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय। ग्रामीण और नगरीय, इसी के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं डिटेल से।